साथीगण, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वीर में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों का और मित्रगणों का YouTube चैनल स्वागत करता है। कक्षा 12 यूपी बोर्ड में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न गद्यांश के अंतर्गत कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 200 प्रश्नों तक हल कर लिया था। कितने प्रश्नों तक? 200 प्रश्नों तक हल कर लिया था। आज हम सभी लोग मिलकर के 201 नंबर से प्रश्न करेंगे और गद्यांश के सारे बहुविकल्पी प्रश्न जो किताब में दिए गए हैं उसको समाप्त करते हैं। उसके बाद भी गद्यांश के अंतर्गत हम कुछ अपने से प्रश्न बनाएंगे, इम्पोर्टेंट, लगभग 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाएंगे। एक प्रश्न और इस पर वीडियो बनेगी गद्यांश पर। चलिए फटाफट करते हैं। 201 नंबर का प्रश्न है, कला और संस्कृति। क्या लिखा? कला और संस्कृति के लेखक हैं। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या विद्यानिवास मिश्र जी हैं? सोचिए क्या हो सकता है इसका जवाब। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। तो कला और संस्कृति सबसे पहले बताते हैं, ये निबंध कल विधा है। क्या है ये? निबंध विधा है। क्या है? विधा भी पूछा जाता है, निबंध है। कला और संस्कृति क्या है? निबंध है। और यह है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। प्यारे दोस्त, बालक एवं बालिकाएं, कला और संस्कृति विधा क्या है? निबंध है। हमने बताया क्या है? निबंध है। और किसका लिखा हुआ है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, जो कक्षा 12 में वासुदेव शरण अग्रवाल का एक पाठ भी है। और इनकी और निबंध रचना देख लेते हैं। इनकी और एक रचना का नाम है कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष। पृथ्वी पुत्र है। अगली क्या है? पृथ्वी पुत्र है। पृथ्वी पुत्र है। और भी इनकी रचनाएं हैं। मातृभूमि है। क्या है? मातृभूमि है। एक इनकी रचना का नाम और है जो निबंध है, मातृभूमि। क्या है? मातृभूमि। एक और इनकी रचना का है, निबंध है। क्या है? भारत की एकता। क्या है? भारत की एकता। इसको लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, एक और बात, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर प्यारे साथी विद्यार्थी पहली बार YouTube चैनल हिंदी वीर से जुड़े हुए हैं, तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल तो बहुत अच्छा रहेगा, और लाइक करेंगे और अच्छी बात है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। 202 नंबर का प्रश्न है, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो प्यारे साथी, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरा नाथ शुक्ल हैं, जो आपके 11 और 12 में इनकी जो कोई बातें नहीं लिखी गई हैं। 203 नंबर का प्रश्न करते हैं हम लोग। रानी नागफनी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। ये रानी नागफनी की कहानी ये किसकी है? तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। इनकी और रचना का नाम है तट की खोज है। क्या है? तट की खोज। किसकी रचना है? वासुदेव और हरिशंकर परसाई जी की। किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की। और इनकी रचना का नाम क्या है? हंसते हैं रोते हैं। क्या है? हंसते हैं रोते हैं। ये भी इनकी रचना का नाम है। 204 नंबर का प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश। 204 नंबर का प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं। क्या सदल मिश्र हैं, या राजा लक्ष्मण सिंह हैं, या स्वामी दयानंद जी हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं? 204 नंबर का प्रश्न। तो सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है स्वामी दयानंद सारस्वती का। स्वामी दयानंद सारस्वत। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
205 माधव विलास के रचनाकार के लेखक कौन हैं? 205 माधव विलास के रचनाकार कौन हैं? तो माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लूलाल। कौन हैं? लल्लूलाल। यह 1817 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1817 ईस्वी में। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी के लिए यह याद करने का जरूरी नहीं है। लल्लूलाल की एक रचना का और नाम याद रख लिए, प्रेम सागर। प्रेम सागर इनकी एक और रचना का नाम है। 206 नंबर का प्रश्न, अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, उपेंद्र नाथ या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 206 नंबर का प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है। किसका है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कहानी तितली है, इरावती है। परीक्षा गुरु 207 नंबर का प्रश्न। परीक्षा गुरु बहुत ही प्रसिद्ध है। परीक्षा गुरु के बारे में तो जानती होंगे, कक्षा पढ़ा होगा, 11वीं में पढ़ा होगा। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। एक और ध्यान देने वाली बात है, ये पहला उपन्यास माना जाता है, हिंदी जगत का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक। 208 नंबर का प्रश्न, प्यारे विद्यार्थी, पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा क्या है? क्या जीवनी है या आत्मकथा है या संस्मरण है या यात्रा वृत्त है? 208 नंबर का प्रश्न। तो पैरों में पंख बांध करके यह रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की, और यह है संस्मरण है। किसका है लिखा हुआ? राम वृक्ष बेनीपुरी का। राम वृक्ष बेनीपुरी का। बेनीपुरी, अमरेशपुरी नहीं, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी और रचनाओं की अगर बात किया जाए, किनकी? राम वृक्ष बेनीपुर की। तो माटी की मूर्तें, रचना का नाम क्या है? माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें, इनकी और एक रचना का नाम है उड़ते चलो। क्या है? उड़ते चलो। इनकी रचना का नाम है, इनकी रचना का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांध करके राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, यह संस्मरण है। इनकी और एक दो रचना का नाम क्या है? माटी की मूर्तें, उड़ते चलो। और भी रचनाओं का नाम है, लेकिन इतना आपके लिए पर्याप्त है। यही जो प्रश्न बना है ना आपका, ये इतना कर लीजिए आप, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। 209 नंबर, अपनी खबर के लेखक हैं। 209 अपनी खबर के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है भैया। क्या है? आत्मकथा है। अगर आप प्रयास करें कि अपनी किताब में सही का निशान लगाते जाएं या अपनी कॉपी में लिखते जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक लिया करें, उसके बाद बात को सुना करें, नहीं समझ में फिर से पीछे बैक कर लिया करें, फिर सुना करें। और हाँ, वीडियो को भगा करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप 2 घंटे की पिक्चर देखते होंगे, उसमें कुछ नहीं आपको लाभ मिलता, लेकिन आप पढ़ाई संबंधित बात करेंगे और आपके भविष्य के लिए काम आएगा। अगला है 210 नंबर का प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी के नाटककार कौन हैं? या ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है किसने लिखा है? तो बहुत प्रसिद्ध हैं जयशंकर प्रसाद जी। कल्पलता 211, कल्पलता निबंध संग्रह किसका है? कल्पलता किसका है? तो कल्पलता इसमें गलत दिया है, कल्पलता नहीं है, कल्प वृक्ष होना चाहिए। कल्पलता तो है हजारी प्रसाद के, किताब में गलत छपा है। यह प्रश्न कल्पलता तो है, लेकिन कल्पलता रचना हजारी प्रसाद की है। किसकी है? हजारी प्रसाद की। किताब वाले संशोधन करें, गलत आपने लिखवाया है, यह लिखा है कंप्यूटर में टाइप हो गया है, इसको संशोधन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। प्यारे विद्यार्थी इसको ध्यान से देखिए। 211 नंबर का प्रश्न कल्पलता प्रश्न दिया गया है। कल्पलता प्रश्न हजारी प्रसाद का है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। कल्पलता किसका है?
आचार्य हजारी प्रसाद जी का है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए कल्प वृक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कल्प वृक्ष। ये जो कल्प लता है यहाँ पे कल्प अगर वृक्ष हो जाए तो ये रचना हो जाएगी। कल्प वृक्ष रचना जो हो जाएगी किसकी हो जाएगी? वासुदेव साहब की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? वासुदेव। लेकिन यहाँ पर करना क्या होगा? कल्प वृक्ष करना होगा। कल्पलता करेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद का, जो आपके चारों ऑप्शन में नहीं है। ध्यान दीजिएगा। 212 नंबर का प्रश्न। ये सब कोई नहीं करवाएगा, सब जगह नहीं मिलेगा, इतना मेहनत करने के बाद मिलता है। 212 नंबर का प्रश्न, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? वाह भाई वाह। प्रभाकर की बाजे पायलिया की घुंघरू। भैया पायल बजेगी, अगर घुंघरू रहेंगे तो आवाज तो आएगी ही। समझ गए ना? ये किसकी रचना है और ये किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। नेट पे डालेंगे नहीं मिलेगा, नेट पे मिलेगा कुछ और मिलेगा। अगला प्रश्न 213, निम्नलिखित में कौन हजारी प्रसाद का उपन्यास नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो इसमें से सब हैं। चारुचंद्र लेख भी है, हजारी प्रसाद का ये भी है, पुनर्वा भी है, अनामदास का पोथा भी है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? नहीं है। तो नहीं है तट की खोज है। और तट की खोज किसने की है? हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सही होता है? ये वाला। 214 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं। 214 नंबर का प्रश्न। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन हैं? तो संपूर्णानंद जी हैं। कौन है? संपूर्णानंद जी हैं। इनकी और रचना की अगर बात किया जाए, भाषा की शक्ति। और यह संपूर्णानंद के जो शिक्षा का उद्देश्य लिखा गया है, आचरण की सभ्यता लिखा हुआ है, संपूर्णानंद नहीं, संपूर्णानंद नहीं, 216 नंबर प्रश्न करते हैं। 216 नंबर प्रश्न का जवाब क्या है? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? चंद्रगुप्त नाटक बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? ये जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। अब 216 नंबर का प्रश्न हम लोग करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह निम्न में से कौन है? क्या माता भूमि है, या शेष स्मृतियां हैं, या विचार प्रवाह है, या रस मीमांसा है? कौन है बताइएगा। 217 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन है? तो ये है प्यारे विद्यार्थी माता भूमि है। क्या है? माता भूमि है। और शेष स्मृतियाँ किसकी लिखा गया है? रघुवीर सहाय की है। विचार प्रवाह किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद जी का है। रस मीमांसा किसका लिखा हुआ? रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे प्रश्न करते हैं। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। 218 नंबर के प्रश्न में कौन सही होता है? तो इसमें आपका जवाब है डॉक्टर हजारी प्रसाद। कौन है इसमें? डॉक्टर हजारी प्रसाद जी। 219 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? कौन सा? क्या पुनर्वा है, क्या निर्मला है, क्या रानी नागफनी की कहानी है, क्या सुखदा है? तो इसमें आपका जवाब होता है रानी नागफनी की कहानी। कौन होगा? रानी नागफनी की कहानी। दीप जले शंख बजे विधा। 220 नंबर का प्रश्न, दीप जले शंख बजे ये किस विधा की रचना है? तो दीप जले शंख बजे ये संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। और किसके द्वारा लिखा गया है? कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र साहब का। किसका है? कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र जी का लिखा हुआ है। 221 नंबर का प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? क्या राधा कृष्ण की है, या लाला श्रीनिवास दास की है, या बालकृष्ण भट्ट की है,
या श्रीनिवास दास की है? 221 नंबर के प्रश्न का जवाब क्या होता है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। संयोगिता स्वयंवर की रचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट। और यह है किस विधा की रचना? नाटक है। क्या है? नाटक है। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक बहुत प्रसिद्ध है और यह पहली कहानी भी मानी जाती है। इंदुमती किसकी रचना है? इंदुमती है प्यारे विद्यार्थी साथी किशोरी लाल गोस्वामी साहब। चंद्रगुप्त नाटक के लेखककार कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, कई बार पढ़ा है आपने। तो ये किसका है? जयशंकर प्रसाद। 223 में दूसरा ऑप्शन सही होता है। 224 नंबर का प्रश्न, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं? क्या भगवती शरण वर्मा या वृंदालाल वर्मा या अमृत राय या जैनेन्द्र कुमार? 224 नंबर का प्रश्न में जवाब होता है आपका वासुदेव। 224 नंबर मृगनयनी उपन्यास के लेखक में इसमें आपका जवाब होता है वृंदालाल वर्मा। विचार प्रवाह, क्या? विचार। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किसका है? मैला आंचल 226 नंबर का प्रश्न, मैला आंचल किसका उपन्यास है? 226 मैला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध है, फणीश्वरनाथ रेणु का लिखा हुआ है। प्रताप पत्रिका के संपादक हैं? 227 प्रताप पत्रिका। ये बता दे, प्रताप पत्रिका जो निकलती थी, ये प्रताप पत्रिका ये कानपुर से छपती थी। और कब? 1913 में। कब? 1913 में छपती थी। और इसके जो प्रकाशक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी साहब हैं। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? हिंदी एकांकी का जनक बहुत प्रसिद्ध हैं ये साहब तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। एक और बात, यदि आप अभी भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन हैं? जनमेजय नागयज्ञ के नाटककार कौन हैं? तो इसमें से आपका जवाब होता है जयशंकर प्रसाद जी। समझे बात को? बहुत ही कम प्रश्न बचे हुए हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग कर लेते हैं। 230 नंबर का प्रश्न, प्रेमचंद का उपन्यास है? प्रेमचंद का उपन्यास क्या है इसमें से? बताइए, प्रेमचंद का उपन्यास कौन है? तो ये गोदान है। क्या है? गोदान माने गाय का दान। ये कंकाल तितली, ये तो किसका? जयशंकर प्रसाद का। ये दोनों रचना तो जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। 231 पागल पथिक किस विधा की रचना है? तो पागल पथिक जो रचना है वो राय कृष्णदास की है। किसकी है? राय कृष्णदास की है। राय कृष्णदास किसकी रचना है? राय कृष्णदास की है। किस विधा की रचना है? तो गद्य विधा, गद्य गीत है। क्या है? गद्य गीत है। 232 नंबर का प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन है? क्या इंदुमती है या नहुष है या आलोक पर्व है या अपनी खबर है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती है। इंदुमती क्या? पहली कहानी है। क्या है? पहली कहानी है। 233 नंबर का प्रश्न, गोदान। गोदान तो बहुत प्रसिद्ध है, अभी अभी आया था प्रश्न। तो ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में। कब हुआ था? सन 1880। अब आगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। 234 नंबर का प्रश्न है, कंकाल के लेखक हैं? कंकाल, कंकाल, तितली, इरावती, इनकी कहानी है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कंकाल है, तितली है। कौन है? तितली। इरावती है, जो इरावती क्या थी? अधूरी थी रचना इनकी। अगला प्रश्न 234 नंबर का प्रश्न है,
बेईमान की परत, बेईमान 235 नंबर का प्रश्न, 234 निकल गया का, हाँ ये हो तो गया 234, 235। बेईमान परत की निबंध विधा क्या है? तो ये निबंध है, क्या है? बेईमान की परत किस विधा की रचना है? निबंध है। और किसका लिखा हुआ है? हरिशंकर परसाई जी का। किसका? हरिशंकर जी का लिखा हुआ है। किसका? हरिशंकर जी का लिखा हुआ है। और इनकी रचना का नाम जान लेते हैं, भूत के पांव पीछे। इनकी रचना का नाम क्या है? भूत के पांव पीछे। और अंतिम में इनकी रचना का नाम है 236 नंबर, निम्नलिखित में हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन है? तो इसमें आपका उत्तर होता है चौथा नंबर का ऑप्शन, तब की बात और थी। 237 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, क्या हिंदी साहित्य की भूमिका है, आलोक पर्व है, साहित्य सहचर है, या साहित्य का मर्म है? 237 नंबर के प्रश्न के जवाब होता है आलोक पर्व है। कौन है? आलोक पर्व है। 238 नंबर का प्रश्न, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे, हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? 238 नंबर का प्रश्न तो यह है कहानी है। क्या है? कहानी है। इनकी और अगर रचने का नाम किया जाए तो हंसते हैं। क्या है? हंसते हैं और रोते हैं, ये इनकी और रचनाओं का नाम है। 239 नंबर, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना का नाम क्या है? तो इसमें से आपका है पृथ्वी पुत्र है। क्या है? पृथ्वी पुत्र है। कौन सी रचना है? पृथ्वी पुत्र है। अगला प्रश्न है 240 नंबर, निराला की साहित्य साधना के लेखक। निराला की साहित्य साधना 240, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? या निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 241 नंबर का प्रश्न, यशपाल द्वारा सिंहावलोकन रचना किस विधा की रचना है? यशपाल द्वारा सिंहावलोकन किस विधा की रचना है? तो ये है आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। 242 नंबर का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के लेखक कौन हैं? इसमें से बताइएगा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तो ये प्रश्न ही गलत बना हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए नहीं है। क्या होना चाहिए? नहीं है। यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना निम्न में से कौन नहीं है? देखिए, सुंदर रेड्डी तो ये भी है, वैचारिक शोध मेरा विचार भी है, साहित्य साधना भी है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नहीं अगर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? नहीं है अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भारत की एकता। क्या हो जाएगा? भारत की एकता। समझ गए? अच्छा, एक छूट गया था क्या? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी के लेखक, सदाचार, किताबी साहित्य का श्रेय प्रिय, मेरे विचार मंथन, ये वाला आप करिएगा, आपके लिए छोड़ जाए। अगला प्रश्न है 244, जैसे उनके दिन फिरे, ये किसकी रचना है? जैसे उनके दिन फिरे, ये किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की। किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की है। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, सबके पिताजी होते हैं। मेरे पिताजी के लेखक कौन हैं? तो मेरे पिताजी के लेखक कौन है? कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र जी हैं। और इन्होंने, कन्हैया लाल प्रभाकर जो मिश्र जी थे, वो पिताजी को दूध मिश्री कहते थे। कहते हैं कि मेरे पिताजी क्या हैं? दूध और क्या हैं? मिश्री हैं। पिताजी कैसे थे? दूध और मिश्री। लेकिन माताजी क्या हैं? माताजी लाल मिर्च हैं। माताजी क्या हैं? लाल मिर्च हैं। मेरे पिताजी में इन्होंने कहा था। कौन कहा था? कन्हैया लाल प्रभाकर में। 246 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? बहुत फट से जवाब दीजिए, बताइएगा कौन है? तो इसमें है आलोचना। दूसरा नंबर का ऑप्शन सही होता है। लास्ट प्रश्न करते हैं गद्यांश में, भारत की एकता के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं,
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भारत की एकता के लेखक कौन हैं? तो भारत की एकता के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। प्यारे विद्यार्थी, एक प्रश्न इसमें आपको छोड़ा गया था, उसमें आपको जवाब बताना है कि 242 नंबर का प्रश्न, सुंदर रेड्डी की रचना कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो बस यहीं तक समाप्त होती है। बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं सभी विद्यार्थियों को, साथियों को। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार।